Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग के स्कोर 615 रन के जवाब में अपनी पहली इनिंग में 64 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। पाकिस्तान को अभी भी साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 551 रन की जरूरत है। आज जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो बाबर आजम 31 और मोहम्मद रिजवान 9 के स्कोर पे नॉट आउट थे। लेकिन डेज बिलोंग टू रयान रिक्लेटन हु प्लेड अ मैराथन नॉक ऑफ 259 एंड ही वाज वेरी वेल सपोर्टेड बाय काइल वेरिना हु स्कोर्ड अ ब्रिलियंट सेंचुरी। इस वेन्यू की बात की जाए न्यूजीलैंड की तो साउथ अफ्रीका का ये मैं कहूँगा कि 4th हाईएस्ट बल्कि 5th हाईएस्ट टोटल है इस ग्राउंड का। सबसे ज़्यादा स्कोर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2009 में 651 रन बनाए थे। फिर इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में 629 रन बनाए, 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग डिक्लेयर की। और इंग्लैंड के खिलाफ जहाँ इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2016 में 629 रन बनाए, 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग डिक्लेयर की। लेकिन साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में ही 627 रन बनाए, 7 विकेटों के नुकसान पे और इनिंग डिक्लेयर की। पाकिस्तान के खिलाफ भी साउथ अफ्रीका ने 2003 में इसी ग्राउंड पे 620 रन बनाए थे, 7 विकेटों के नुकसान पे इनिंग डिक्लेयर की थी और अब 615 रन बनाए हैं 2025 में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ। और इस ग्राउंड की अगर हाईएस्ट स्कोर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के स्टीवन फ्लेमिंग के पास है जिन्होंने 262 रन बनाए थे 2006 में। और अब दूसरे नंबर पे रायन रिक्लेटन आ गए जिन्होंने 259 रन बनाए अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2025 इस साल। बेन स्टोक तीसरे नंबर पे, इन्होंने 258 रन बनाए थे। इंग्लैंड के बेन स्टोक हैं 2016 में। और हर्शल गिब्स साउथ अफ्रीका के, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2003 में 228 रन की इनिंग यहाँ पे खेली है। और 2012 में याक कैलिस ने श्रीलंका के खिलाफ 224 रन की इनिंग खेली। और साउथ अफ्रीका के ग्राहम पॉलक ने 1966 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पे 209 रन की इनिंग खेली है। जबकि साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला ने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में 201 रन की इनिंग खेली हुई है। तो ये 7th डबल 100 है एट दिस वेन्यू। आज दूसरे दिन साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग 316 रन 4 विकेटों के नुकसान पर दोबारा शुरू की। रायन रिक्लेटन 176 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे थे और उनका साथ देने आए थे डेविड बैटिंगम जिन्होंने अब तक 4 रन बनाए थे। और उनकी इनिंग की 5वीं विकेट और आज के दिन की पहली विकेट 323 के स्कोर पे गिरती है। डेविड बैटिंगम अनलकी रहे, 5 ही रन बना सके। इतनी ज़बरदस्त बैटिंग विकेट पे 5 रन बना के आउट होते हैं 19 गेंदों पे। कॉट बाय मोहम्मद रिजवान ऑफ द बॉलिंग ऑफ वेरी डिसिप्लिन मोहम्मद अब्बास एक चैनल पे बॉल करते हैं और बैट्समैन को एंगेज रखते हैं, ज़रा सी भी गलती को और स्निक लगा और इस तरह मोहम्मद रिजवान ने इनका कैच पकड़ा। तो 5 विकेट 323 के स्कोर पे गिरती है। लेकिन उसके बाद फिर पार्टनरशिप नजर आती है आपको 148 रन की। 6ठी विकेट की पार्टनरशिप है 222 गेंदों पे, जिसमें काइल वेरिना इन्होंने 147 गेंदों पे 100 और रायन रिक्लेटन ने इस पार्टनरशिप में 75 गेंदों पे 46 रन बनाए। साउथ अफ्रीका का टोटल 471 पे पहुंचता है। तो एग्जैक्टली 100 रन बनाने के बाद काइल वेरिना आउट होते हैं। 147 गेंदों का सामना किया, 9 चौके और 5 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 68 इनका स्ट्राइक रेट। और सलमान अली आगा की बॉल पे एक स्लॉग करते हैं और डीप मिड विकेट बाउंड्री पे आमिर जमाल ने कैच पकड़ा। बॉल थोड़ा सा उनके नज़रों से ओझल हो गया था क्योंकि सूरज सामने था, लेकिन लकीली फॉर पाकिस्तान वो कैच पकड़ने में कामयाब होते हैं। तो 6ठी विकेट 471 के स्कोर पे 121वें ओवर में काइल वेरिना आउट होते हैं। फिर 7वीं विकेट 557 के स्कोर पे एक और पार्टनरशिप होती है साउथ अफ्रीका की जानिब से और इस पार्टनरशिप में 86 रन बनते हैं 67 गेंदों पे बिटवीन रायन रिक्लेटन एंड मार्को यंसन। मार्को यंसन ने यहाँ पे निफ सेंचुरी स्कोर की 42 गेंदों पे और रायन रिक्लेटन ने 25 गेंदों पे 31 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल लेके जाते हैं 557 पे। यहाँ रायन रिक्लेटन जो है वो आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग फाइनली 259 रन। जी हाँ, 259 रन बनाने के बाद ये आउट होते हैं और इन्होंने 343 गेंदों का सामना किया। 29 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 75.51 इनका स्ट्राइक रेट एंड ही वाज कॉट बाय मोहम्मद अब्बास ऑफ द बॉलिंग ऑफ मीर हमजा। 15 रन के इजाफे के बाद 8वीं विकेट गिरती है। मार्को यंसन अपनी निफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद आउट होते हैं। 62 रन बनाए इन्होंने, 54 गेंदों का सामना किया। 8 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल और इनका स्ट्राइक रेट 115 रहा। इनका कैच पकड़ा बाबर आजम ने और बॉलर थे मीर हमजा। जबकि 9वीं विकेट 616 के स्कोर पे केशव महाराज आउट होते हैं। 40 रन बनाए इन्होंने, 35 गेंदों का सामना किया। 4 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे और इस पार्टनरशिप में भी साउथ अफ्रीका की जानिब से मजीद
42 रन बनते हैं 32 गेंदों पे, जिसमें केशव महाराज ने 23 गेंदों पे 37 और कगिसो रबाडा ने 9 गेंदों पे 5 रन बनाए और 9वीं विकेट 614 के स्कोर पे 141वां ओवर। अब अंदाज़ा करें पाकिस्तान के बॉलर बिल्कुल थक चुके थे, तकरीबन 150 ओवर तक बॉलिंग कराना, फील्डर का ग्राउंड में रहना। तो 9वीं विकेट 614 के स्कोर पे केशव महाराज 40 रन बना के आउट होते, कॉट बाय मोहम्मद रिजवान ऑफ द बॉलिंग ऑफ खुर्रम शहजाद। शॉर्ट पिच बॉल बाउंसर किया, उसको हुक करने गए और बैट का किनारा सर से ज़्यादा ऊंची हो गई थी और मोहम्मद रिजवान के हाथों में। और जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 615 के स्कोर पे ख्वाइना मफाका इनको बोल्ड कर दिया मोहम्मद अब्बास ने, सिफर पे 2 ही गेंदे खेली इन्होंने। एंड में कगिसो रबाडा 6 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। तो साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 141.3 ओवर में 4.34 के औसत से 615 रन बना के आउट होती है। और नोटेबल स्कोरर बल्कि सिग्निफिकेंट स्कोरर 3 सेंचुरी, 1 डबल सेंचुरी और 2 सेंचुरियां बनती हैं इनकी इनिंग में। डबल सेंचुरी रायन रेक्लेटन ने 259 रन बनाए और टेम्बा बवूमा जो कैप्टन है उन्होंने 106 रन की इनिंग खेली, जबकि काइल वेरेना ने 100 रन बनाए, एग्जैक्टली 100 रन बनाए। मार्को यंसन ने 62 रन बनाए और केशव महाराज ने भी 40 रन बनाए। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए, मोहम्मद अब्बास 27.3 ओवर में 1 मिनट 94 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की, 3.41 इनकी इकॉनमी। मीर हमजा 30 ओवर में 3 मिनट 127 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 4.23 इनकी इकॉनमी। खुर्रम शहजाद 25 ओवर में 4 मिनट 123 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 4.92 इनकी इकॉनमी। आमिर जमाल 20 ओवर में 110 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, 5.50 इनकी इकॉनमी। सलमान अली आगा 38 ओवर में 4 मिनट 148 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की, 3.89 इनकी इकॉनमी। और कामरान गुलाम ने 1 ओवर करवाया और 1 ओवर में इन्होंने 3 रन दिए। तो जनाब 615 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए। उसके बाद पाकिस्तान की टीम बिल्कुल थकी हुई थी और साइम अयूब क्योंकि फ्रैक्चर हो चुके हैं उनका नी और एंकल, तो वो ये टेस्ट मैच में बाहर हो गए हैं, तो वो खेलने नहीं आए और उनकी जगह हमने देखा शान मसूद और बाबर आजम ओपन करने आए, लेकिन आगाज़ ही अच्छा नहीं और पाकिस्तान की पहली विकेट 2 के स्कोर पे पहले ओवर के आखिरी बॉल पे शान मसूद कगिसो रबाडा की एक बॉल जो कि एंगल के साथ अंदर आती है, थोड़ा सा बाहर की जानिब और बैट थोड़ा टिल्ट हुआ था और बाहरी किनारा और स्लिप में डेविड बैटिंगम ने इनका कैच पकड़ा, तो ये 2 रन बना के आउट हो जाते हैं। और फिर दूसरी विकेट 18 के स्कोर पे मजीद 16 रन का इजाफा होता है। कामरान गुलाम 6ठे ओवर की आखिरी बॉल पे आउट होते हैं। प्लेड ऑन मैं कहूँगा कि राउंड द विकेट इनको बॉल करने आए मार्को यंसन और एंगल के साथ बॉल अंदर आ रही थी, थोड़ा सा बॉडी से दूर बैट इनसाइड एज लगता है और सीधे स्टंप पे जाके लगती है। तो ये 17 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 12 रन बना के आउट होते हैं और इस पाकिस्तान की दूसरी विकेट 18 के स्कोर पे। लेकिन तीसरी विकेट पाकिस्तान की कहूँगा पिछले टेस्ट मैच की दूसरी इनके हाईएस्ट रन स्कोर सऊद शकील जिन्होंने 84 रन बनाए थे, यहाँ पे जनाब वो बगैर कोई रन बनाए आउट हो जाते हैं। 6 गेंदें जरूर खेली और जब पाकिस्तान का टोटल 20 पे पहुंचता है 9वीं ओवर की चौथी बॉल पे सऊद शकील बगैर कोई रन बनाए, कगिसो रबाडा बॉलर और डेविड बैटिंगम है फील्डर स्लिप में जिन्होंने कैच पकड़ा, ड्राइव करने गए और बाहरी किनारा सीधा स्लिप में फर्स्ट स्लिप में इस तरह डेविड बैटिंगम ने इनका कैच पकड़ा। तो पाकिस्तान वर इन डीप ट्रबल, 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। लेकिन यहाँ पे 2 सीनियर बैट्समैन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने आते हैं और पाकिस्तान का टोटल एंड ऑफ डे, जी हाँ, 44 रन की पार्टनरशिप से पाकिस्तान का टोटल लेकर जाते हैं 64 3 विकेटों के नुकसान पे। जी हाँ, 21 ओवर में 64 रन बनाए पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पे। बाबर आजम 77 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से 40 के स्ट्राइक रेट के साथ 31 और मोहम्मद रिजवान 28 गेंदों पे 9 रन के साथ नॉट आउट बैट्समैन रहे और इस पार्टनरशिप में 44 रन बने 80 गेंदों पे, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने 28 गेंदों पे 9 और बाबर आजम ने 52 गेंदों पे 28 रन बनाए। हम चाहेंगे कि ये पार्टनरशिप मजीद ग्रो करे और पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए यही 2 सीनियर प्लेयर हैं और आने वाले बैट्समैन साइम अयूब का नाम अभी भी है, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास और मीर हमजा। कंकशन इस पे अप्लाई होता है कि नहीं होता, साइम अयूब की जगह कौन बैटिंग करने आएगा ये डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के 64 के स्कोर पे 3 विकेटें गिर चुकी है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पे मौजूद है। देखना पड़ेगा तीसरे दिन पाकिस्तान कैसी बैटिंग करता है। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग कगिसो रबाडा 6 ओवर में 2 मेडन सिर्फ 9 रन दी और 2 विकेटें हासिल की, 1.50 इनकी इकॉनमी। मार्को यंसन 5 ओवर में 2 मेडन 14 रन दी और 1 विकेट हासिल की,
जबकि ख्वाइना मफाका 3 ओवर में 1 विकेट 12 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। व्यान मुल्डर 5 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और केशव महाराज ने 2 ओवर में 2 रन दिए। टोटली डिफरेंट बॉलर्स लग रहे थे, कगिसो रबाडा और मार्को जेनसन, और बड़ा स्टीप बाउंस भी इनको मिल रहा था और पाकिस्तान के बैट्समैन ट्रबल में नजर आए थे। देखते हैं जनाब तीसरे दिन क्या मैच की सूरत हाल होती है, पाकिस्तान मुश्किल से निकल पाएगा कि नहीं। एंड विशिंग बोथ द टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.